संजमोतवो देवावेतनमसन्ते जसधमे सया मणो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 मेरी नैया पड़े बीच मझधार के मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना बीच संसार के कौन अपना बीच तुम हो तारन तिरनाया तेरी शरण तुम हो तारन तिरनाया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्री महावीर स्तुति जिसकी 20 गाथाएं हमने श्रवण की, आज 21वीं गाथा के माध्यम से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान के अनुपम व्यक्तित्व को जो शब्दायित कर रहे हैं, शब्द रूप में बता रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करें। हथी सोए रावण माहुणाए, हथी सोए रावण माहुणाए, सिंहो मियाण सलिलाण गंगा, सिंहो मियाण सलिलाण पक्षी सुवांगारो लेवेणु देवे, निवाण वादे निहणाय पुते, पुच्छे सोण समर
व्यक्तित्व दुनिया की किसी भी तुलना में आने वाला नहीं। जैसे सपोज आपके पास 5 किलो सोना हो और इधर आप 5 किलो लोहा रखो, तो सोना और लोहा उनकी कोई बराबरी नहीं। मगर हाँ, एक दृष्टि से वो दोनों बराबर है, वेट की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? इसी प्रकार भगवान की तुलना करने वाला दुनिया में कोई पदार्थ तो नहीं है, मगर फिर भी उस टाइम के जो जो सर्वोत्तम पदार्थ अपने अपने फील्ड के माने जाते हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज श्री जम्बू स्वामी जी को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे उत्तम थे, ऐसे उत्तम थे। तो सर्वप्रथम उपमा दी है, हथी सु एरावण माहुणाय। हथी का मतलब हाथी, और एरावण एरावत हाथी। नाय का मतलब है जो ज्ञात है। ज्ञात का मतलब जिसके बारे में दुनिया जानती है। दुनिया किसके बारे में जानती है? दो लोगों के बारे में दुनिया जानती है। एक वो जो व्यक्ति फेमस होता है, एक वो जो व्यक्ति नटोरियस होता है। एक वो जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, एक वो जो व्यक्ति बदनाम होता है। दुनिया श्री राम को भी जानती है और रावण को भी जानती है। दुनिया श्री कृष्ण को भी जानती है और कंस को भी जानती है। दुनिया श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को भी जानती है और गोशाले को भी जानती है। मगर यहाँ पर पॉजिटिव वे में जो ज्ञात है, जो प्रसिद्ध है, उन्हीं को भगवान की तुलना में रखा है कि भगवान ऐसे थे। एरावत नाम का जो हाथी जो प्रसिद्ध है, और कहा जिस प्रकार वह प्रसिद्ध है अपने हाथियों के समूह में। हथी सु का मतलब है हाथियों के समूह में, या हाथियों के जितनी तरह के टाइप्स आते हैं, हाथियों की जितनी कैटेगरीज बनती है, उन सभी कैटेगरीज में सबसे सर्वोत्तम हाथी यदि कोई है तो आहू कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एरावत को, कि ये हाथी सबसे बढ़िया है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। क्योंकि जो चीज़ उत्तम और श्रेष्ठ होती है, बढ़िया होती है, उसे प्रसिद्ध मशहूर होने के लिए थोड़ा समय अधिक लग सकता है। मगर यदि एक बार गुडविल बन गई तो हर व्यक्ति ज़्यादा मोल देकर के भी उसी वस्तु को लेने की कोशिश करते। तो वो एरावत हाथी जो प्रसिद्ध है, जो उत्तम है। और हम चले श्री कलक जी सूत्र में, वहाँ पर शक्रेंद्र महाराज जब देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आए हुए भगवान वर्धमान स्वामी के जीव को देखते हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि हमारे तिन्नाणं तारयाणं, हमारी इस अवनी के भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर परमात्मा पधार चुके। वे उसी समय अपने पाद पीठ पर पांव रख कर के नीचे उतरते हैं सिंहासन से, अपने उपानत अपने जूते उतारे हैं, और ईशान कोण दिशा भाग में आकर के उत्तरासंग करके मुंह ढक करके बायां घुटना उठा करके नमोतुणं के पाठ से भगवान को वंदन करते। कल्प सूत्र में इंद्र महाराज का जो विशेषण दिया है, ए रावण वाहणे सुरिंदे। ए रावण वाहणे सुरिंदे, जिनका वाहन, वाहन का मतलब जो वस्तु हमारे भार का वहन कर सके, उठा सके, उसे बोला जाता है वाहन। जैसे किसी के पास साइकिल है, किसी स्कूटर है, किसी के पास कार है, किसी के पास गाड़ी है। पुराने टाइम में चले जाएं, हाथी, घोड़ा, बैल, ये वाहन हुआ करते थे।
तो कहा वो एरावत नाम का जो हाथी है, वो हाथी वो पंच इंद्रिय पशु जाति का, त्रियंच जाति का हाथी नहीं है, बल्कि वो है तो देव पर्याय का। कौन सी पर्याय का? अब उसने देव पर्याय में आज उस अवस्था को तो पाया है, मगर वह है अभियोगिक देवता। अभियोगिक का मतलब है जो सेवा स्थानीय देवता होते। अब जब शक्रेंद्र महाराज को आवश्यकता पड़ती है, कहीं जाना है, तो वह सफ़ेद रंग का निर्मल धवल कांति वाला, जो बड़ा बलिष्ठ है, बहुत सुंदर है, बहुत अनुपम लावण्य वाला है, सुंदर हीरे रत्नों से जड़ित झूल डाले जाते हैं, और वो झूल भी डाले जाते हैं जैसे वो कपड़ा दोनों और डाला जाता है, और सूंड है तो वहाँ पर भी वो किस किस तरह से सोने से जड़ित उसके ऊपर गले में घंटियां इत्यादि पहनाई जाती। अब जैसे वो अभियोगिक देवता, जब कभी शक्रेंद्र महाराज को कहीं आना है, विशेष किसी सेना इत्यादि के साथ जाना है, तो यह एरावत हाथी उनकी 7 तरह की सेनाओं में, कितनी तरह की? 7 तरह की सेनाओं में गज सेना का, गज सेना मतलब हाथियों की जो सेना है, उस गज सेना का वो प्रमुख हाथी, उसका प्रमुख हाथी है, वाइट कलर्ड है उसका, और वो सफ़ेद कांति वाला है, अनुपम बलशाली है। और जिस प्रकार उस एरावत हाथी का अपना उच्चतम स्थान है, दुनिया के सभी तरह के हाथियों में जैसे उस एरावत हाथी का अपना स्थान है, तो समझाया जा रहा है ऐसा ही स्थान निवाण वादी निहरणाय पुत्र, निर्वाण की चर्चा करने वाले, वाद का मतलब उसके बारे में बोलने वाले, मोक्ष के बारे में दुनिया को समझाने वाले, उन वादियों के समूह में भगवान महावीर स्वामी जो नायपुत्ते प्रसिद्ध क्षत्रिय ज्ञात वंश में उत्पन्न हुए थे, भगवान महावीर स्वामी इसी प्रकार प्रधान है। अब हम चले ठाणंज सूत्र में। ठाणंज सूत्र के चौथे ठाणे में 4 तरह के हाथी बताए। कितने तरह के? 4 तरह के। पहला है भद्र, दूसरा है मंद, तीसरा है मृग, चौथा है संकीर्ण। भद्र अर्थात जो अपने धैर्य और शक्ति के गुणों से संपन्न है, जिसमें धीरता भी है और जिसके अंदर शूरवीरता भी है, वो हाथी कौन सा है? भद्र। जो सामने शत्रु के सेना का अटैक होने पे बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ सुन करके, या सामने से हाथियों की चिंगाड़ सुन करके, शत्रुओं के हाथ में लंबे लंबे भाले देख करके जिसका मन जरा भी विचलित होता नहीं है, वो हाथी कौन सा? भद्र। दूसरा है मंद। मंद का मतलब क्या होता है? थोड़ा डिम। जब कभी वोल्टेज कम होती थी पुराने टाइम में, तो बल्ब क्या होने लग जाता, उसकी लाइट मंद होने लग जाती। और जब कभी फोग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम विजिबिलिटी भी मंद होने लग जाती। अब इसी प्रकार इस हाथी में क्वालिटीज़ तो वही वाली सेम है, धैर्य भी है, शूरवीरता भी है, साहस भी है, मगर इसमें जो वो क्वालिटी है उसमें कुछ मंदता है। उसमें क्या है? मंदता है। और तीसरी तरह के हाथियों की जाति है मृग। मृग जैसे हिरण को बोलते हैं, डरपोक रहता है, सामने से कोई आ जाए तो बड़ा, जिसको आज की लैंग्वेज में शाई बोल देते हैं, अर्थात इस तरह का वो हाथी जो सेना का मुकाबला नहीं कर पाता, कायरों की तरह भाग जाता है। और चौथी तरह का हाथी है संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब जिसमें पहले 3 तरह के हाथियों के गुण थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। उसमें कुछ उत्तेजना कभी आ भी जाती है, साहस कभी वो जुटा भी लेता है, और कभी साहस उसका मंद भी पड़ जाता है, और कभी कभी वो कायराना हरकत भी कर जाता है, भाग जाता है मैदान छोड़ करके। तो वो 4 तरह के हाथी,
और हाथी के लिए एक लाइन बड़ी प्रसिद्ध है ना, हाथी अपनी मस्ती में चलता है। हाथी अपने, और अक्सर सुना होगा कुत्ता भौंकता है या कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। हाथी की पर्सनैलिटी वाले लोग दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं, यदि वो अपनी ओर से करेक्ट है, अपनी ओर से सही है, तो वो ज़रा भी किसी बात का ख्याल मन में भी लेकर के नहीं आता। अर्थात जिस लक्ष्य के लिए निकला है, जो पाने के लिए निकला है, उसमें आने वाले विघ्नों को वो नज़रअंदाज करते हुए अपनी मस्त चाल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। और विचार करना है, ये भद्र, मंद, मृग और संकीर्ण जो चार टाइप्स बताए, ठाणंज सूत्र में इसकी और आगे चौभंगियाँ बताई। चौभंगी का मतलब चार तरह के विकल्प, चार तरह के विकल्प मतलब ऑप्शंस बताई है कि चार और हो सकते। तो वहाँ पर कहा कोई हाथी जाति से, आकृति से तो भद्र होता है, मगर मन से भद्र नहीं होता। अब इसे हम दुनिया के लोगों पे भी घटा सकते हैं। कुछ लोग शक्ल से, जाति से बहुत उत्तम होते हैं, मगर उनके अंदर वो उत्तमता नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्ल आकृति से भद्र नहीं है, सुंदर नहीं है, जाति भी उनके कोई श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में उनको उत्तम जाति वाला भी नहीं कहा जाता, मगर उन लोगों का मन, उन लोगों की भावना, उन लोगों के भीतर का साहस, आने वाले हर संघर्ष का शूरवीरता और धीरता, पेशेंस के साथ मुकाबला करने की हिम्मत उनके अंदर होती है। और कुछ लोग इस तरह के हैं जो अभद्र आकृति वाले और अभद्र मन वाले, अभद्र आकृति वाले और अर्थात जिन लोगों की बाहर का रवैया, बाहर का रूप रंग, जिनका बाह्य स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, और जिनकी मानसिकता, जिनके अंदर साहस, धैर्य, शूरवीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुण भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आकृति से भी भद्र होते हैं और मन से भी भद्र होते हैं। अर्थात जैसी शक्ल बाहर है, वैसे ही उनके अंदर गुण, वो स्ट्रेंथ, वो पोटेंसी, वो निर्भयता उनके अंदर विद्यमान होती। अब विचार करना है, हाथी तो अभी 3 टाइप के और भी हो सकते हैं। यदि हम सामान्य हाथियों को लें तो दुनिया के समस्त हाथी जो एक कैटेगरी में आ सकते हैं। अब शास्त्रों में एक वर्ड बड़ा हम सुनते हैं, गंधहस्ती। कौन सा हस्ती? गंधहस्ती, अर्थात जिसके यहाँ इस गले के पास वाला स्थान जिसे गंडस्थल बोला जाता है, यहाँ से मद झरता है। मद जैसे दुनिया में आपने देखा होगा किसी को पसीना आता है, या पेड़ों को देखा होगा तो पेड़ों से आपने किन्हीं पेड़ों पर देखा होगा कुछ फ्लूइड सा निकलता है, कुछ ऐसा जो मद झर रहा है, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज रहती है कि शत्रु सेना के हाथी उस स्मेल को सूंघ करके अपने उस मैदान को छोड़ करके भाग जाते। अब उसकी ये क्वालिटी रहती है, मगर यहाँ पर तो कौन से हाथी को सिलेक्ट किया है? ऐरावत। तो ऐरावत हाथी जो है वो तो देवलोकों का हाथी है, श्वेत रंग का, वाइट कलर्ड है। अब यदि हम भगवान के साथ कुछ कंपैरिजन यहाँ पर करें, सारा तो नहीं हो पाया क्योंकि हाथी तो इतना डिल डोल होता है। भगवान की तो फिजिक जैसी थी, वो तो बिल्कुल, अब उनका तो सम चतुरस संस्थान था, हर एक बॉडी पार्ट उनका बिल्कुल वेल मेंटेन्ड था। अब यदि हम उपमा देखते हैं तो वो तुलना किसी एक गुण को, 2 गुण को लेकर के की जाती है। सारे गुण तो नहीं होंगे। अब हाथी के लिए तो यूं भी आता है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने का, मगर भगवान तो इतने रिजु होते हैं, इतने सरल होते हैं, क्योंकि जहाँ पूर्णतया संयम होता है, मन, वाणी और शरीर, इन सभी क्रियाओं में जब
संयम रहता है, तो उस आत्मा को कुछ भी वक्रता लाने की आवश्यकता, कुछ टेढ़ापन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब भगवान की जिंदगी में तो उस हाथी की तरह जो धैर्य है, जो गंभीरता है, जो बलशालिता है, और जो वाइट कलर का कॉम्प्लेक्शन है, ऐसी शुक्ल लेशा है। क्या है? जैसे वो सफेद रंग का हाथी है, जो कैसा है? बलशाली है। भगवान सफेद मतलब प्योर परिणामों वाले, विचारों वाले, उनका ध्यान भी निर्मल है, उनका हर क्रियाकलाप पर हित के लिए होने वाला है, वो किसी को पीड़ा देने वाला काम करते ही नहीं। करना तो बात की बात है ना, मन में वैसा विचार लेकर के भी नहीं आते। और आगे चले तो हाथी को मंगल माना जाता है। हाथी को क्या माना जाता है? मंगल, मांगलिक माना जाता है, उत्तम माना जाता है। यदि कोई काम करने जा रहे हो, रास्ते में हस्ती के, हाथी के दर्शन हो जाते हैं, तो दुनिया की लौकिक मान्यता है कि मेरा काम संपूर्ण हो जाएगा। और यदि एस्ट्रोलॉजी में चले तो वो गणेश जी और बुद्ध के साथ कंपैरिजन करते हैं। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना है, वो बोलते हैं आप इसकी उपासना करो, इनकी सेवा करो, मगर वो तो लौकिक चीज़ें हैं। अब हम लोकोत्तर पक्ष में आए। लोकोत्तर का मतलब है जहाँ पर दुनिया के मैटेरियलिस्टिक सुखों के स्थान पे आत्मा के आध्यात्मिक शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सके। तो जिस तरह उस हाथी को मंगल रूप माना जाता है, अब हाथी को मंगल माना, इसीलिए हाथी का सिर कटा हुआ किस पर लगाया गया था? हाँ, गणेश जी के लगाया गया था। अब उन्हें किस रूप में दुनिया मानती है कि कोई भी काम करना है पहले किसको मनाओ? अब ये दुनिया की मान्यता बन गई कि पहले किसको मनाना है? गणेश जी को। पहले स्वास्थ्य को मंगल बनाओ। अब विचार करना है, जब नवकार मंत्र पढ़ते हैं, कौन सा मंत्र? नवकार मंत्र के लास्ट लाइन में क्या आता है? मंगलाणं च परमं हवै। दुनिया में मंगल बहुत सी चीजें हैं, दुनिया में मंगल बहुत सी चीजें जिन्हें विघ्न हरण माना जाता है, मगर कहा इन पांचों को किया गया नमस्कार, इससे बड़ा कोई मंगल दुनिया में। अब इनसे बड़ा मंगल नहीं है, मतलब अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है, आचार्य मंगल है, उपाध्याय मंगल है। सीक्वेंस भले हम आगे पीछे हो गए, मगर ये पांचों क्या है? मंगल रूप है। अब भगवान महावीर स्वामी जिस समय देह अवस्था में विचरण कर रहे थे, तो भगवान जब साधना काल में थे तो कौन सी पदवी पे थे? नमो लोए सब साहोण। जब वो साधना काल में थे तब भी वो मंगल रूप थे, और जब उन्होंने साधना के माध्यम से अपने साध्य को पाया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, चार घाती कर्म उनके क्षीण हो गए, नमो अरिहंताणं बन गए। क्या बन गए? तो नमो अरिहंताणं भी क्या है? मंगल रूप है। और आगे बढ़े, सारे कर्म जो चार बाकी और अघाती कर्म थे, वो कर्म भी क्षय हो गए, तो क्या बन गए? नमो सिद्धाण। अब आठों कर्म क्षय करके सिद्ध बन गए, तो सिद्ध भी क्या है? बोलो, मंगल रूप। थोड़ा और गहराई में चले, एक गाथा बड़ी कॉमनली बहुत लोगों को आती है, दशवें कालज्ञ सूत्र की प्रथम गाथा। प्रथम गाथा कौन सी? धम्मो मंगल मुक्कीठं अहिंसा संजमो तवो देवा वीतम नमक संति जस धम्मे सयामणो। अब यहाँ पर क्या बोला? धम्मो मंगल मुक्कीठं, धर्म मंगल है, उक्कीठं मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा। यदि कोई मंगल है तो वो कौन है? धर्म है। अब वो धर्म को उन्होंने समझाया, धर्म क्या चीज़ है? अहिंसा संयमो तवो, जिसमें अहिंसा हो,
अहिंसा मतलब जिसमें अपना और दूसरे का किसी भी तरह का वध नहीं होगा, ना द्रव्य रूप से होगा, ना भाव रूप से होगा, ना मन से होगा, ना वचन से होगा और ना काया से होगा, और ना हिंसा की जाएगी, ना करवाई जाएगी, और ना करने वाले को किसी तरह की सपोर्ट दी जाएगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब जो अहिंसक है वो धर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है? दूसरा पॉइंट संयम, जो आत्मा के हित में कार्य नहीं है, जो आत्मा के लिए बेनिफिशियल चीजें नहीं है, उन गलत चीजों से खुद को वो रोकता है। यमो उपरमे धातु से यम शब्द बनता है, और यम से ही याम बनता है। बोलते ना, आठों याम प्रभु तुम्हारा ध्यान रहे। अब वो याम भी किस अर्थ में आया? काल के अर्थ में। किसके अर्थ में? काल के अर्थ में। और काल क्या बोलता है? रुक जाओ, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, बहुत सैर सपाटे कर लिया, अब रुक जाओ, अब मेरे साथ चलो। अब काल क्या करता है? रोकता है। यम क्या करता है? रोकता है। संयम भी क्या बोल रहा है? सम्यक प्रकार से रुको। रुकना वही सम्यक है, रुकना वही अच्छा है जहाँ से रुकने से हमारा नुकसान रुक सके, और जहाँ से रुकने से हमारा लाभ होना रुक जाए, वहाँ से रुकना तो अच्छा। स्थानक आने से कोई रोके भाई, जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आज यदि तुम कुछ अच्छा सुनते तो तुम्हारे भाव बदल जाते, मगर यदि तुम कहीं गलत स्थान पे जा रहे हो, झगड़ा करने के लिए जा रहे हो, किसी समझदार ने रोका, भाई झगड़ों से कुछ मिलता नहीं है, अभी थोड़ा और ठंडे दिमाग से सोच लो। अब वहां से रुकना क्या है? संयम। और धर्म के मार्ग से रुकना क्या है? असंयम। तो खैर, जिसकी जिंदगी में संयम है, 17 प्रकार का संयम है, असंयम का त्याग है, वो व्यक्ति भी धर्म कर रहा है। और तीसरा पॉइंट, अहिंसा संयमो तवो, जो तपस्या करता है। 12 तरह की तपस्या है। अनशन है, उनोद्री है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग है, काय कलेश है, प्रतिसलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग है। इनमें से कोई भी साधना कर रहा है वो तपस्या कर रहा है, क्योंकि तपस्या में तपना पड़ता है। तपस्या में तपना पड़ता है। तपना पड़ता है मतलब जोर लगता है। जब नंगे पांव साधु महाराज इतनी गर्मी में गोचरी लेने जाते हैं, और साथ चलने वाला बोलता है, महाराज साहब मेरे तो चप्पल पहन के भी अंदर तक सेक आ रहा है, और आप नंगे पांव कैसे चल रहे? मगर जहाँ तपना पड़ता है उसे तपस्या बोला जाता है। सोना तपता है तो निखर जाता है, आत्मा तपती है तो कर्मों से मुक्त हो जाती है। आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है तपस्या। वो अनशन, भूखे रहने वाली, भोजन मर्यादा से भी कम लेने वाली, अब इस तरह की 12 तरह की वो तपस्या हो सकती। जो व्यक्ति ये तपस्याएं कर रहा है वो व्यक्ति भी धर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? और जो धर्म कर रहा है वो व्यक्ति धर्म रूप हो चुका है। और जो धर्म रूप हो चुका है, जैसे हम कहें, जिस जब पतासे को पानी में डाला, अब पतासा और पानी दोनों अलग अलग दिखाई, अब मानो पानी और पतासा एक मेक हो गए। और जिसने धर्म को अपना स्वभाव माना था और उसे पाने के लिए साधना की थी, वो आत्मा जब धर्ममय हो जाता है तो वो आत्मा भी मंगल रूप हो जाता है। और भगवान का तो सारा जीवन अहिंसा, संयम और तप की साधना में गया। तो भगवान तो सर्वोत्तम मंगल थे। कैसे थे? सर्वोत्तम मंगल थे। विचार करो, जब आप कोई काम करते हो तो मंगल रूप में क्या नवकार मंत्र पढ़ते हो या दुनिया की लौकिक चीजें करते हो? अब यदि तो नवकार मंत्र के प्रति श्रद्धा है, उसके मीनिंग के प्रति तो दिमाग पूरी तरह से अंडरस्टूड हो चुका है उसे कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये लाभ है, तो ध्यान देना, भगवान सर्वोत्तम मंगल है। 4 शरणे सर्वोत्तम मंगल, क्योंकि लास्ट में बोलते हैं ना, चत्तारी मंगलम,
चार इन शरणों को भी क्या बोला? मंगल बोला। फिर आगे क्या बोला? हाँ, मंगल पाठ में चले तो चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंता सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली प्रणतो। अब इन्हें क्या बोला? ये दुनिया में लोक में उत्तम है, इस दुनिया में ये चीजें बहुत उत्तम क्वालिटी की है। कौन? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान। साधु भगवान में तीनों आ गए, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु साध्वी जी भी। और केवली भगवान के द्वारा जो बताया गया धर्म है वो भी लोक में उत्तम है। और फिर लास्ट में क्या बोला? चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, केवली प्रणतम धम्मं शरणम। अब जो व्यक्ति इनकी शरण में जा रहा है, समझना वो मंगल के साथ जुड़ रहा है, वो कल्याण के मार्ग के साथ जुड़ रहा है। और एक दिन इस मार्ग पर चलते चलते वो आत्मा भी मंगल रूप हो जाएगा। तो भगवान तो कैसे थे? सर्वोत्तम मंगल थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। आर सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान उस उत्तम हाथी की तरह मंगल रूप भी थे, परिणाम धारा ध्यान की दृष्टि से शुक्ल निर्मल भावों वाले थे। और आगे चले शक्तिशाली थे। जैसे वो हाथी शक्रेंद्र की सेना का प्रमुख हाथी है, ऐसे ही भगवान इस दुनिया के संग्राम में जो व्यक्ति चाहता है मुझे मुक्ति मिले, और यदि वो भगवान के अनुसार चलता है तो वो व्यक्ति भी अपने कर्म शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। और जो व्यक्ति हाथी की तरह सोचने वाला है, भगवान यदि बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बोलता कि ये अरिहंत नहीं है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा ये चोर है, भगवान ने कोई उसके ऊपर सोचा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं मैं जो हूँ सो हूँ, किसी के कहने से मेरी आइडेंटिटी बदलने वाली। अब सपोज करो ना, आप में से किसी पतले से व्यक्ति को खड़ा करके बोला जाए तो हाथी जैसा मोटा है, और 10 लोग भी ऐसा ही बोले ये तो हाथी जैसा मोटा है, अगर उनके बोलने से वो व्यक्ति हाथी जैसा तो होने वाला। और यदि वो व्यक्ति उन लोगों की बात को दिल पे लगाता है तो उदास हो जाएगा। मगर यदि वो जानता है कि मैं जैसा हूँ वो वास्तव में मैं वैसा हूँ, मगर इनके कहने से मैं ऐसा होने वाला। भगवान भी तो ऐसे ही थे ना। दुनिया यदि कुछ बोलती है, अच्छा बोलती है, तो भी भगवान जानते हैं मैं क्या हूँ। यदि कोई गलत बोलता है तो भी भगवान जानते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं अपनी मंजिल पे बढ़ने वाला एक यात्री हूँ, और जब वो मंजिल मिल जाएगी तब मेरी यात्रा का अंत होगा। मुझे दुनिया की बातों को ध्यान में ला करके अपनी साधना के मार्ग से विचलित होना नहीं है। और भगवान यदि हम नमोथुण के पाठ में चले तो वहां पर आता है पूरी सवर गंध हथीण। क्या आता है?
पुरुषों में भगवान कैसे थे? उस उत्तम गंध हस्ती के समान थे। मगर यहाँ पर किससे उपमा दी है? ए रावत हाथी से। तो दोनों में डिफरेंस तो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। तो जैसे वो ए रावत हाथी प्रधान है, इसी प्रकार निर्वाणवादियों में अर्थात निर्वाण की चर्चा करने वाले उन विद्वानों में भगवान सबसे बड़े विद्वान थे। क्योंकि जब हाथी चिंघाड़ता है, मानो बाकियों का यदि कोई थोड़ी बहुत आवाज भी आ रही है, वो क्या हो जाती है? दब जाती है। तो भगवान जब अपनी दिव्य देशना देते हैं, उन्हें चिंघाड़ना तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाथी की चिंघाड़ है। मगर यदि कोई सिंह गर्जना की भांति अपना गर्जन करता है, तो उस गर्जन में गंभीरता है, उसमें दृढ़ता है, अपनी बात को बता करके मिथ्यावादियों की बात को दबाने का साहस है। तो भगवान ऐसे उत्तम ज्ञानवान थे। अगला पॉइंट है सीहो मियाण सलिलाण गंगा। सीहो मियाण सलिलाण गंगा। अब इसमें दो बातें बोली है, एक शेर के साथ तुलना दी है और दूसरा गंगा के साथ दी। तो शेर के साथ बताया जैसे सीहो मियाण नाये। नाये शब्द हमें सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे वो शेर, मियाण का मतलब है मृगों में, मृग का मतलब यहाँ हिरण नहीं है। मृग का मतलब है जो भी वन में घूमने वाले पशु है, उनके लिए क्या शब्द आता है? मृग। और मृग शब्द अज्ञानी के लिए भी आता है। यदि हम प्रथम अध्याय विनय श्रुत देखते हैं तो वहां पर वो उपमा दी जाती है अविनीति के लिए। तो खैर, मृग का यह मतलब हुआ कि वन में घूमने वाले जितने भी जीव है, उन जंतुओं में सबसे प्रधान कौन है? सिंहो, अर्थात वो सिंह, वो शेर उन सबसे प्रधान है, प्रमुख है, और उसे वन का राजा बोला जाता है। वन का, अब जंगल का राजा कौन है तो क्या बोलते हैं? शेर है। अब हम थोड़ा और देखें, शेर के साथ ही उपमा तुलना क्यों दी? क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति सपोज अटैक करता है, अपने पास सपोज उसके कोई पत्थर है, लकड़ी है, यदि वो शेर के ऊपर फेंकता है, तो वो शेर जब दहाड़ता है तो वो लकड़ी को नहीं पकड़ता, किसे पकड़ता है? जिस व्यक्ति ने वो पत्थर या लकड़ी मारी है, उसको पकड़ता है। और यदि कुत्ते के ऊपर आप लकड़ी मारो, कुत्ते पे पत्थर मारो, तो कुत्ता पहले किसको पकड़ता है? पहले लकड़ी को पकड़ता है, फिर बाद में आदमी को पकड़ता है। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने दुख के लिए जिम्मेदार निमित्त को ठहराते हैं। किसको ठहराते हैं? निमित्त को। इसने ऐसा किया तो मैं दुखी हुआ, इसने ऐसा किया तो मैं सुखी हुआ। जो निमित्त को ही हमेशा प्रधान मान करके चलते हैं, उन्हें तो बोला वो कुत्ते के साथी। और जो उपादान को, मूल अपने कर्म को सामने रख करके आगे बढ़ते हैं, यदि सुख आया तो वो जानते हैं सुख क्यों आया, क्योंकि मैंने कभी पुण्य कर्म की इन्वेस्टमेंट की थी, इसलिए मेरी जिंदगी में अनुकूलता आई है। मगर यहाँ पर अनुकूलता देने वाले के प्रति थैंकफुल होना तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर उस व्यक्ति के प्रति पॉजेसिव हो जाना, उस व्यक्ति के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाना, ये मेरा ही है, ये मेरे अलावा किसी और को पूछ ही नहीं सकता, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध चल ही नहीं सकता, उसी दिन हमारी जिंदगी में दुख शुरू हो जाता है। जब हमें सुख जिसने दिया, हम उसके प्रति राग करने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति किसके ऊपर फोकस रखे हुए है? उपादान के ऊपर। सुख क्यों आया? मेरा पुण्य कर्म था, ये निमित्त बनकर के मुझे वो सुख देने के लिए आया है। मुझे दुख आया तो इसने नहीं दिया, बल्कि मेरा वो बुरा कर्म भोगने का समय आया था, ये निमित्त बनकर के मुझे वो दुख के रूप में कर्म का भोग करवाने के लिए आया है। तो भगवान को शेर की उपमा क्यों दी जा रही है?
क्योंकि भगवान निमित्तों को दोष नहीं देते थे। भगवान किसको देखते थे? अपने कर्म को। अब आप में से थिएटर में तो लगभग सब गए होंगे ना। आज का बच्चा तो शायद वो पीवीआर वगैरह मॉल्स में मूवी देखने जाते हैं, मगर पुराने टाइम में जब आपने देखा होगा स्क्रीन पे कोई मूवी चल रही और उसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद हो जाती है, ये मेरा हीरो है। अब जब आपके हीरो की विलन जो है वो धुनाई कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है, और साथ में उसकी कोई प्रेमिका वगैरह खड़ी होकर के विलाप कर रही होती, और आप देखते देखते इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आपका मन करता है कि मैं स्क्रीन पर कूद करके उस विलन को गले से पकड़ करके क्या कर दूं, दूर हटा। और सपोज करो आप में से कोई ऐसा भोला व्यक्ति उठ करके स्क्रीन पर जाकर के मारने के लिए जाए, तो सारे लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर हंसने लग जाएंगे। अरे वहां पर मारने से कुछ होने वाला क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जो प्रोजेक्टर, क्योंकि उस प्रोजेक्शन से क्या हो रही है? प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन हो रही है। अब जो उस रील में ऑलरेडी फीडेड है, जो ऑलरेडी उसमें जमा किया है, जो उन्होंने शूटिंग करने के बाद उसमें फाइनल वाली कॉपी डाउनलोड कर रखी है, और जब वो स्क्रीन के ऊपर आकर के दिखेगी तो स्क्रीन पे तो वही दिखेगा ना जो उस रील में ऑलरेडी फीड है। अब बाहर हम स्क्रीन को दोष देते हैं तो निमित्त को दोष देते हैं, और यदि हम अपनी उस रील को चेक करते हैं, इट मीन्स अपने उपादान को चेक करते हैं। और अक्सर दुनिया में होता यही है, व्यक्ति सामने स्क्रीन पर झगड़ा करता है मगर अपने कर्म की ओर देखता, और यदि अपने कर्म के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर ख्याल आए कि मैंने कितने अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया, यदि फॉलो किया होता तो आज कोई कमी ना होती, नहीं किया था तो इसलिए आज मेरी कोई सुनने वाला नहीं। अब विचार करना है, सिंह शेर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी क्या करता है? निमित्तों के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता। वो किसको खोजता है? मेरा कर्म कमजोर था इसलिए आज मेरे को मन चाही चीज का संयोग नहीं हुआ। मुझे इन लोगों को दोष देख करके अपने नए कर्मों का बंधन करना, नए कर्मों का बंधन करना नहीं। और भगवान को देखो ना, गोचरी लेने जाते थे, भगवान ने ये थोड़े ही कहा कि इनको मूर्खों को पता नहीं है मैं गोचरी पे आता हूँ तो कुछ तैयार ही नहीं होता इनके घर में। भगवान ने तो कभी ऐसे मन से भी नहीं सोचा। अरे ये कैसे पाखंडी धर्मात्मा है कि मैं जाता हूँ तो मेरे को टाइम पर कुछ मिलता ही नहीं। नेवर। भगवान ने क्या सोचा? मेरे कर्म का अंतराय डाले थे, वो अंतराय कर्म का उदय भाव। 5 महीने और 25 दिन बीत गए मगर अभी तक उन्हें अपनी मर्यादा के अनुकूल, अपने अभिग्रह के अनुकूल भोजन नहीं मिला। भगवान ने किसी को ब्लेम नहीं किया। सपोज किसी ने संघट्टा कर दिया हो तो भी उसको ब्लेम नहीं दिया। किसको ब्लेम दिया? कर्म होगा ना, अंतराय पड़ना था, अंतराय पड़ गया। उसका अभी दान का अंतराय है इसलिए वो दान दे नहीं पा रहा। मेरे लाभ का अंतराय है इसलिए मुझे उस वस्तु का संयोग हो नहीं पा रहा। मगर मैं नया राग द्वेष करके, किसी के प्रति राग द्वेष करके मैं अपने नए कर्मों का बंधन क्यों करूं? अर्थात जो इतनी समता के साथ, सहिष्णुता के साथ साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले थे, यदि अनारे लोगों ने पत्थर मारे तो उन्होंने ये थोड़े कहा अरे मेरे तो जब मेरा जन्म हुआ था 64 इंद्र आए थे, अभी बुलाता हूँ उनको, अभी मजा चखाएंगे तुम्हें। भगवान ने ऐसा कभी सुना? आपने शास्त्र में ऐसा बोला? भगवान को केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ था मगर गौशाले ने आकर के तेजो लिशा छोड़ दी। क्या भगवान उसको भस्म नहीं कर सकते थे? भगवान क्या भस्म नहीं कर सकते थे? बल्कि एक साधारण अणगार के पास भी इतनी संक्षिप्त विपुल तेजो लिशा होती है कि जो उस गौशाले से भी कई गुना ज्यादा थे। और अणगार सामान्य साधुओं से भी अनंत गुणा ज्यादा स्थविर भगवंतों में वो तेजोलेशा होती, और अरिहंत भगवंतों में तो उनसे भी ज्यादा वो तेजोलेशा विपुल, मगर संक्षिप्त रूप से उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके और उसे संक्षिप्त करके संभाल रखा। मगर वो अणगार भगवान, स्थविर भगवान,
अरिहंत भगवंत अनंत अनंत सहिष्णुता के मूर्त होते हैं, अर्थात वो इतने ज्यादा शूरवीर होते हैं कि दंड देने में तो समर्थ है मगर किसी को दंडित करते नहीं। अब भगवान महावीर स्वामी इतना बल पराक्रम होने के बावजूद भी किसी ने पत्थर मारे तो भी शांति रखी, किसी ने गोचरी बहरा दी तो भी शांति रखी, और किसी ने तेजोलेशा छोड़ी तो भी क्या रखी, तो भी शांति रखी। अर्थात वे निमित्तों को दोष नहीं दे रहे थे, वो तो अपने कर्मों को काटने के लिए साधना कर रहे। और हमें भी यदि वैसा बनना है तो क्या कहना होगा, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए जगा वीर, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा, मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, मुझे खा रहे कामनाओं, तड़पता हो दुख से छुड़ा वीर प्यारे, तड़पता हो छुड़ा वीर, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए, स्वादों में बर्बाद होता रहा हो, स्वादों में बर्बाद, उजड़ता हुआ घर बसा वीर प्यारे, उजड़ता हुआ घर बसा वीर, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा, करी धर्म धन की ना कुछ भी कमाए, करे धर्म धन की ना कुछ भी, जरा ज्ञान ज्योति जगा वीर प्यारे, जरा ज्ञान ज्योति जगा, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन, तड़पता हो दुख से छुड़ा वीर प्यारे, तड़पता हो दुख से। और विचार करना है, यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी उन पुरानी संस्कारों के कारण बुरी आत्माओं, बुरी उन पर्यायों से ऊपर उठ सके, तो हमें उन निर्मल शुद्ध आत्माओं का चिंतन करना होगा, जिन्होंने सन्मार्ग पर चल के पुरुषार्थ को जगा करके कर्मों को काटा। और शेर बोला ना, जितने भी पशु जाति के लोग हैं उनमें सबसे प्रधान कौन है? बोले जी शेर। अब यदि हम पहुंच जाए अपने 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा, वहां पर भी फरमाया है, जहाँ से तिख दाड़े उदके दुप हसे, सीहो मियाण पवरे एवं हवई बहु सुई। अर्थात सभी तरह के वन के प्राणियों में बोला जिसकी तीखी तीखी दाढ़ें हैं,
जो युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, जिसको हराना, वश में करना किसी के वश की बात नहीं है, ऐसा वह सिंह मियाण पवरे, उन मृगों में मतलब जंगली जानवरों में जैसे पवरे श्रेष्ठ होता है, एवं हवै बहुसूए, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनिराज भी सर्वश्रेष्ठ होता है। अब भगवान से बड़ा बहुश्रुत तो कौन होगा? क्योंकि बहुश्रुत का मतलब है जिसके पास श्रुत ज्ञान बहुत सारा है, जिसके पास नॉलेज बहुत सारी है, जिसने गुरुओं के चरणों में रहकर चंचलता को छोड़कर तपस्या के साथ साथ ज्ञान की आराधना की है, जो खुद भी संयमित है, अपने ऊपर किए हुए उपकारों को जानता है और किसी के प्रति भी किसी भी तरह का दुर्भाव नहीं रखता, और उसने अपनी उस लियाकत के कारण, जो साधना के कारण इतनी बड़ी पदवी बहुश्रुत की पाई है। भगवान कहते हैं वो तो शेर की तरह है, जैसे शेर की तीखी तीखी दाढ़ें हैं, और वो दाढ़ें कौन है? सप्तभंगी नय। वो दाढ़ें कौन सी है? सप्तभंगी नय, अर्थात भगवान अपनी उस निश्चय और व्यवहार की भाषा के माध्यम से जो कुतीर्थियों के, जो मिथ्या भ्रम, जो विचारधाराएं दुनिया में प्रसारित कर दी है, अब उन मिथ्या मान्यताओं को क्या करने वाले थे? छिन्न भिन्न करने वाले थे। और विचार करना है, जो शेर होता है वो अब है तो मांसाहारी, अब मांसाहारी है तो वो मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा, मर जाएगा मगर। और यदि हम भगवान की साधना के मार्ग में देखें, भगवान तो टोटल वेजिटेरियन है, बिल्कुल निर्दोष लेने वाले हैं। तो भगवान की साधना में देखें तो भगवान अपनी मर्यादा का कभी भी त्याग नहीं करते, प्राण छोड़ने के लिए तैयार है मगर अपनी मर्यादा छोड़ने के लिए तैयार हो। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होते चुकदा संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके घूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जिस प्रकार वो अपनी मर्यादा को शेर त्यागता नहीं है, मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा। और भगवान की साधना कैसी थी? प्राण तो त्याग देंगे मगर अपनी मर्यादा से विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। और देखे जो वनराज है, जो शेर है, पुरुषार्थी है, वो कभी भी
दूसरे के शिकार में हाथ नहीं डालता। दूसरे के शिकार में हाथ खुद जाएगा, खुद लाएगा। अब यदि हम देखें, भगवान ने भी तो अपने कर्म काटने के लिए किसी दूसरे का सहयोग नहीं लिया। जब साधना काल के लिए भगवान की दीक्षा के बाद पहला उपसर्ग आया ग्वाले का, शक्रेंद्र महाराज ने आकर के बोला कि प्रभु आपका साधना काल बहुत कष्टकारी है, इसलिए मैं आपकी सेवा में रहूंगा, अंग संग आपका अनुचर बन करके रहूंगा। तो भगवान ने क्या कहा कि कभी पहाड़ी की चोटी बैसाखियों के सहारे नहीं चढ़ी जाती और सिद्धालय की चोटी किसी देव देवी के सहयोग से प्राप्त नहीं होती। अर्थात जो शेर की भांति निर्भय होकर के अपने सन्मार्ग पर बढ़ने वाले थे, भले वो अनार्य क्षेत्र था, कोई डर नहीं। अब अकेले खंडहर मकानों में है, कोई डर नहीं। शमशान में साधना कर रहे हैं, कोई डर नहीं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी। अब ये चौभंगी एक और आती है, किस तरह सिंह की तरह बनते हैं, सिंह की तरह पालते हैं, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी आर्य सुधर्मा जिसे पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, धीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बन। ऐरावत शक्रेंद्र का हाथी सर्वश्रेष्ठ गजराज, वन के पशुओं में केसरी सिंह तो है वनराज। ऐरावत शक्रेंद्र का हाथी सर्वश्रेष्ठ गजराज, वन के पशुओं में केसरी सिंह तो है वनराज। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति पथ नेता को जाने, सर्वश्रेष्ठ मुक्ति पथ नेता उन जैसा बनने के मन में भी हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बन। मंगल मूर्ति वीर प्रभु विघ्नों को हर लेते, स्वावलंबी जीवन में निर्भयता को भर देते। मंगल मूर्ति वीर प्रभु विघ्नों को हर ले, स्वावलंबी जीवन में निर्भयता को भर। क्षत्रिय कुल के तिलक प्रभु को पहचाने, क्षत्रिय कुल के तिलक प्रभु को उन जैसा बनने के मन में बिठाने हो, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे सब कृपा करें। ओम।